हाँ, तो कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है टॉपर चॉइस के इस प्यार भरे परिवार में। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब थंबनेल या फिर बैकग्राउंड देखकर आप सभी को मालूम चल गया होगा कि आज हम लोग किस चीज पर चर्चा करने वाले हैं। तो आज का जो चर्चा का विषय है वो है बेटा ओम्स लॉ, ओम का नियम। क्योंकि बच्चे कमेंट भर भर के कर रहे थे कि सर ओम का नियम बता दीजिए, ओम्स लॉ क्या होता है, उसका कॉन्सेप्ट सिखा दीजिए। तो आपका भाई अमरजीत आप सबके बीच उपस्थित है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ। मात्र 10 मिनट के अंदर ही आपको ओम्स लॉ यानी कि ओम के नियम का सारा कंसेप्ट खत्म कर दिया जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग यहाँ पर आज ओम्स लॉ सीखेंगे, तो क्यों ना इस कंसेप्ट को एक मजेदार कहानी के रूप में सीखा जाए, ताकि समझने और बुझने में बेटा बहुत ही आसानी मिलेगी आप सभी को। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो ओम्स लॉ है वो किसने दिया था। ओम्स का नियम यानी कि भैया सिंपल है, ये ओम किसी का नाम होगा, होगा कि नहीं होगा। वैसे तो जितने भी नियम होते हैं वैज्ञानिक लोग अपने नाम पर ही कर देते हैं। तो ओम्स यानी कि जॉर्ज साइमन ओम एक जर्मनी के बहुत ही बड़े वैज्ञानिक थे। ठीक है, जॉर्ज साइमन ओम, इनका जन्म हुआ था 1789 ईस्वी में। याद रखिएगा, ये बात कहीं कहीं पूछ देता है आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। ठीक है, तो जॉर्ज साइमन ओम नामक वैज्ञानिक थे जो कि जर्मनी में एक कॉलेज के क्या थे बेटा, अध्यक्ष थे। साथ ही साथ वो क्या थे, एक भौतिक वैज्ञानिक भी थे, बहुत ही बड़े बड़े योगदान दिए हैं भौतिकी में। तो क्या हुआ ना कि 1827 ईस्वी में, ठीक है, आप लोग को याद रखना है। देखिए यहां पर ये है आपके जॉर्ज साइमन ओम, इन्होंने ही अपना नियम दिया और नियम में कुछ ऐसे बताया। चलिए उसको पहले डिटेल में हम लोग जानेंगे कि जो जॉर्ज साइमन ओम थे जर्मनी के वैज्ञानिक थे, जब ये नियम दिए बेटा उस साल का कौन सा समय था, वो कौन सा समय था बेटा, तो वो था 1827। यहाँ किनारे लिखेंगे 1827 ईस्वी में ये अपना नियम दिए। एक क्या हुआ ना, ये देखिए इंटरेस्टिंग कहानी है, तो भैया इंटरेस्ट तो बढ़ाना पड़ेगा बच्चों का। तो देखिए ये क्या हुआ कि 1827 ईस्वी में लगभग 38-39 साल के उम्र में भैया सभी लोग परेशान हो जाते हैं अपनी पत्नी से। ये एक काल्पनिक कहानी है बेटा, इंटरेस्ट के लिए समझाने के लिए बता रहे हैं कि मान लीजिए कि इनकी भी पत्नी होगी बेटा, सभी की पत्नियां एक तरह ही होती है, परेशान करके रखी होगी। तो जाकर आराम से अपने कॉलेज के लेबोरेटरी में बैठे हुए थे, ठीक है ना, लेबोरेटरी में बैठे हुए थे भौतिकी के। और बैठे बैठे इन्हें कुछ खुराफाती आइडिया आया, शायद कुछ कुछ कर रहे थे। तो क्या किया कि इन्होंने वोल्टमीटर और एमीटर को कनेक्ट करके किसी चालक से, और वहां पर ये नापने लगे विद्युत धारा और वोल्टेज। वोल्टेज मतलब विभव को, विभवांतर को क्या करने लगे, मापने लगे। तो इन्होंने देखा कि जब क्या किया ना कि इन्होंने उस चालक का यदि वोल्ट बढ़ाया, वोल्टेज बढ़ाया, ठीक है, विभवांतर बढ़ाया। मान लीजिए कि सबसे पहले इन्होंने पहले काउंटिंग किया, सबसे पहले इन्होंने वोल्टेज लिया, मान लीजिए 20 वोल्ट का वोल्टेज किसी चालक में प्रवाहित किया। ठीक है, तो वहां पर जब इन्होंने एमीटर को नापा कि कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो बेटा मान लो वहां पर 4 विद्युत धारा, 4 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही थी। कितने पर बेटा, 20 वोल्टेज पर, 20 वोल्ट पर क्या कर रहा था, 4 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही थी। ठीक है, तो इसका अनुपात निकाले तो भैया 5 आ गया ना, 5/1 यानी कि मान लो 5, 4×5 = 20। ठीक है, अब क्या किए, बैठे बैठे फिर एक परीक्षण किया, एक और परीक्षण किए। अब की बार क्या किया ना कि वोल्टेज को और बढ़ाकर देखे। क्या किए, वोल्टेज को और बढ़ाकर देखे और वोल्टेज को कर दिया 40 वोल्ट। वोल्टेज को क्या कर दिया बेटा, 40 वोल्ट कर दिया। तो क्या इन्होंने देखा कि भाई जब मैंने वोल्टेज को 40 किया तो बेटा यहां पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, याद रखिएगा कि विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का मान भी आपरूपीय बढ़ गया, अपने आप बढ़ गया। यहां पर हो गया बेटा 8। ठीक है, इसका भी जब हम लोग अनुपात निकालेंगे तो 5 ही आएगा। एक कांस्टेंट भैया अनुपात निकल रहा था, रेशियो निकल रहा था। सोचे क्या, ये तो गड़बड़ी से हो गया क्या। चलो एक बार फिर से चेक करते हैं। तो फिर से क्या किया ना, इन्होंने एक बार फिर बढ़ा दिया, 40 से क्या कर दिया बेटा, 60 कर दिया। जब इन्होंने 60 किया वोल्टेज को, तो फिर अपने आप बेटा इलेक्ट्रिसिटी 12 एम्पियर की बहने लगी। इसका भी अनुपात होता है 5। तो भैया ये सोचा कि ये तो कोइंसिडेंस नहीं हो सकता बेटा, ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। तो इन्होंने एक नियम दिया। क्या नियम दिया बेटा, कि जब किसी विद्युत चालक के, ठीक है, उसके ताप दाब यानी भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए। ये बेस्ट पॉइंट है आप लोग के दिमाग में बैठाने के लिए। जब तक ये वाला पॉइंट नहीं लिखोगे ना तो आपको फुल में फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो वो पॉइंट क्या है बेटा, कि जब किसी चालक के, लेकिन चालक का भौतिक अवस्था में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ना ही ताप में यानी टेम्परेचर में ना परिवर्तन हो, ना ही दाब में परिवर्तन हो। ठीक है, और वगैरह वगैरह, लंबाई चौड़ाई क्षेत्रफल में भी परिवर्तन ना किया जाए। तो उन विद्युत चालक जो है, जो विद्युत चालक है, उसके दोनों सिरों के बीच में जितना भी विभवांतर डाला जाएगा
वो बेटा उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होगा। ठीक है, विद्युत चालक मतलब, चालक का मतलब डायरेक्टली तार का कहना है मेरे भाई। तार है वो चालक का काम करेगा। चालक का काम कौन करता है बेटा? तार ही तो करता है। तो सिंपली वे में तार क्या है? चालक है। अब इसका यदि हम लोग क्या करेंगे, भौतिक अवस्था में परिवर्तन नहीं करेंगे, यानी ताप, टेम्परेचर, लंबाई, चौड़ाई नहीं घटाएंगे बढ़ाएंगे, तो इन दोनों सिरों, एक सिरा ये हो गया, एक सिरा ये हो गया, दोनों सिरों के बीच में उत्पन्न विभवांतर, इसमें प्रवाहित विद्युत धारा का समानुपात क्या होगा? अनुपात क्या होगा? बराबर होगा या फिर समानुपाती होंगे। ठीक है, तो इससे हमें एक कॉन्सेप्ट मिला बेटा, एक समीकरण मिला कि जो, चलो यहां पर है, ओम का नियम क्या कहता है? ओम का नियम यही कहता है, देखिए यहां पर लिखा गया है कि ओम के नियम के अनुसार यदि चालक के भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन ना किया जाए तो सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर जो होता है प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। यानी डायरेक्टली यदि किसी चालक तार में V वोल्ट का विभव प्रवाहित किया जा रहा है तो इसमें उत्पन्न या फिर इसमें प्रवाहित धारा का अनुपात क्या होगा बेटा? बराबर होगा, यानी कि V प्रोपोर्शनल टू I हो जाएगा। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I हो जाएगा, जबकि I क्या है? विद्युत धारा को बताता है। क्लियर है मेरे भाई? क्लियर है? अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, यहां तक तो क्लियर हो गया कि जो V वोल्टेज की हम लोग क्या कर रहे थे, उसमें विभव प्रवाहित कर रहे थे, उसमें धारा क्या आ रही थी? I। ये दोनों क्या है? इनका अनुपात क्या है बेटा? समानुपाती है। क्या है? समानुपाती है, या फिर इसका अनुपात एक कांस्टेंट वैल्यू देता है। क्या देता है बेटा? इसका अनुपात जो है एक कांस्टेंट वैल्यू देता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिरोध बोलते हैं, रेसिस्टेंस बोलते हैं। तो इसको यदि हम लोग बराबर कर दे, भी बराबर कर दे, तो हमें क्या मिल जाएगा? आर आई। आर क्या है? यहां पर कांस्टेंट है। आर क्या है? कांस्टेंट है, वही कांस्टेंट वैल्यू जो कि भी और आई का अनुपात निकाल रहे थे तो हमें मिल रहा था बार बार। भी और आई का अनुपात निकाल रहे थे तो हमें बार बार मिल रहा था ना। तो क्या मिल रहा था? वही बेटा जो मिल रहा था वैल्यू, उसी को हम लोग प्रतिरोध करते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, आर कहते हैं। क्लियर है? समझ में आ गया इतना तक? तो ये है आपका ओम का नियम जो कि उन्होंने दिया था। ठीक है, अब चलिए इसके आगे हम लोग बात करते हैं, इसके आगे हम लोग बात करते हैं कि भाई जो चालक तार है, तार का हम लोग क्या करेंगे? ना ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना ही कुछ बढ़ाएंगे। ठीक है, तो यहां पर आर निकलकर सामने आ जाएगा, आर निकलकर। लेकिन यदि हम लोग चालक का तापमान, दाब ये सब बढ़ाते हैं तो बेटा फिर हमें आर कांस्टेंट नहीं मिलेगा। तो आप लोग को वो चीज आपको याद रखना है एग्जाम में लिखते समय कि वो वाला पॉइंट आप लोग मिस मत करिएगा। ठीक है, समझ में आ गया? ओम का नियम क्या है? बहुत ही मजेदार कहानी से कैसे बीवी से तंग होकर ओम सर साइमन ओम जी ने एक नियम दे दिया। तो भैया आप लोग भी परेशान मत होइए, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, बस ये वाला सीन होना चाहिए। ठीक है ना? बस ये वाला सीन, तो भैया तरक्की एकदम बिल्कुल आपके कदमों में होगी, जैसे कि सर साइमन ओम के साथ हुआ था। क्लियर है? समझ में आ गया? तो चलिए इससे आगे और हम लोग यदि डिटेल में पढ़ेंगे तो क्या होता है ना कि हम लोग को इस पर क्या दे देता है? न्यूमेरिकल बनाने को देता है। क्या देता है बेटा? न्यूमेरिकल्स बनाने को देते हैं। तो वो इसका ग्राफ ही बनाने को, ऑब्वियस सी बात है कि ग्राफ ही देता है। तो इसका ग्राफ कैसे हम लोग खींचते हैं? ठीक है, ओम के नियम का ग्राफ हम लोग कैसे खींचते हैं, तो चलिए उसको भी खींच लेते हैं। तो आइए देखते हैं ग्राफ को। यहां पर हम क्या देखेंगे कि ओम के नियम का ग्राफ क्या है, कैसे हम लोग खींचते हैं। तो ओम के नियम का जो ग्राफ होता है बेटा, उसे बोलते हैं वी आई ग्राफ। क्या बोलते हैं? वी आई ग्राफ। जहां वी क्या है बेटा? वोल्टेज है, आई क्या है? विद्युत धारा है। तो हम लोग ग्राफ खींचेंगे। एक खींच दिया सबसे पहले वाई एक्सिस, फिर खींच दिया एक्स एक्सिस। इसको हम लोग ओरिजिन मान लेते हैं। तो वी बराबर क्या होता है बेटा? आर आई होता है। वी बराबर क्या होता है? आर आई होता है। तो यदि वी के वैल्यू हम लोग 0 रखेंगे तो आई अपने आप क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। साफ साफ पता चल रहा है, क्योंकि भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई के। वी 0 तो आई भी 0। क्लियर है? अब देखिए, तो 0 को हम लोग ओरिजिन मानते हैं ना, तो यहां से हम लोग चालू करेंगे। ऊपर है भैया वाई एक्सिस, इधर है एक्स एक्सिस। तो वी आई ग्राफ क्या बताता है कि जो परपेंडिकुलर लाइन गई है ये होता है वी, बेसिकली ऐसा ही होता है। और ये जो वर्टिकल ये वाला जो लाइन गया है तो वो बोला जाता है आई। ठीक है, एक्स एक्सिस को आई बोला जाता है और ये जो परपेंडिकुलर वाई एक्सिस है उसे बोला जाता है वी। ठीक है, तो इसका जो स्लोप होगा, इसका जो स्लोप हम लोग खींचते हैं वो क्या देगा बेटा? आपको आर देगा। कैसे? क्योंकि स्लोप यानी कि स्लोप मतलब होता है टेंजेंट। क्या होता है बेटा? टेंजेंट होता है। टेंजेंट मतलब परपेंडिकुलर बटा में बेस, परपेंडिकुलर यानी लंब बटा में आधार होता है ना। तो यहां पर हो जाएगा भी बटा में आई। तो भी बटा में आई किसके बराबर होता है? आर के बराबर होता है। तो इसका स्लोप क्या देता है बेटा? आपको आर की वैल्यू दे देता है।
ठीक है। अब बेटा स्लोप यहां पर देखिए डायरेक्टली आर की वैल्यू दे रहा है, तो यहां पर यदि जितने स्लोप खींच दे, मान लीजिए कि यहां पर स्लोप खींचा, इसका नाम हो गया बेटा ए, इसका नाम हो गया बी। तो अब यहां पर ध्यान देना है, ये जो आर का डायरेक्टली वैल्यू दे रहा है भाई, स्लोप जो दे रहा है आर का वैल्यू दे रहा है, तो जो यहां पर ए जो दिख रहा है वो साफ साफ दिख रहा होगा कि ए की वैल्यू ज्यादा होगी, ए का स्लोप ज्यादा है। ए का स्लोप क्या है बेटा, ए का स्लोप जो है ज्यादा है, बी का स्लोप कम है। तो ए का जो स्लोप होगा, स्लोप ऑफ ए, स्लोप ए क्या हो जाएगा बेटा, स्लोप ए जो होगा वो बड़ा होगा किससे, स्लोप बी के, स्लोप बी के, स्लोप बी से क्या है बेटा, बड़ा है ना। अब जब स्लोप ए बड़ा है बी से, तो अब सी बात है आर भी बड़ा हो जाएगा बी से। तो यहां पर लिख लीजिए आर ए बड़ा होगा बेटा आर बी से। इतना आप लोग याद रखिएगा, ये वाला वैल्यू, ये वाला कांस्टेंट आप लोग को याद रखना है। चलिए ठीक है। अब ये ऐसे तो भैया सीधा हो गया, लेकिन बोर्ड वाले, कॉम्पिटेटिव एग्जाम वाले क्या करते हैं ना, काट देते हैं। वे काटते हैं सबका, वो चीज समझ रहे हो ना, क्या काटते हैं, काट देते हैं। कैसे काटते हैं भाई, अब इसको ऐसे ना पूछ के आप लोग को एग्जाम में पूछ देता है ऐसे, सेम चीज दे रहेगा, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्सिस, ये हो गया बेटा ओरिजिन। लेकिन अब लोग, अब ये जो है बोर्ड वाले वो क्या करते हैं कि v के जगह पर यहां i दे देंगे, जो वाई एक्सिस है i को दर्शा रहा है। अब बेटा ये जो एक्स एक्सिस है वो v को दर्शा रहा है। अब इसका स्लोप क्या देगा, अब बताओ। वो तो वहां पर v बटा में i बराबर r हो जा रहा था, लेकिन अब उल्टा हो गया ना, टेंजेंट बराबर परपेंडिकुलर बटा में बेस, यानी कि i बटा में v हो जाएगा, तो बेटा 1 बटा में r देगा। ये जो वैल्यू देगी, इसका जो स्लोप वैल्यू देगा वो क्या देगा, 1 बटा में r देगा। तो ऐसे इसका हम लोग खींच सकते हैं। 1 बटा में r देगा, तो इसमें जिसका स्लोप ज्यादा रहेगा वो छोटा रेसिस्टेंस देगा, छोटा प्रतिरोध देगा। कैसे, अब देखो यहां साफ साफ दिख रहा है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ए का स्लोप ज्यादा है, बी का स्लोप कम है। तो यहां पर क्या होगा, उल्टा 1 बटा में आर है ना, तो 1 बटा में जितना ज्यादा वैल्यू रहेगा, 1 बटा मान लो एक 15 है, आए तो आर का यहाँ 15, यहाँ है 30, कौन सी वैल्यू ज्यादा है बेटा, तो ज्यादा है 1 बटा 15 वाला। तो यानी जिसका स्लोप कम रहेगा वो क्या देगा, ज्यादा वैल्यू देगा। तो हम लोग यहां पर लिख देंगे आर जो होगा, आर ए का क्या होगा, छोटा होगा आर बी की अपेक्षा, यानी कि रेसिस्टेंस ए स्लोप का क्या होगा, कम होगा, बी का क्या होगा, ज्यादा होगा। अब यहां पर उल्टा हो जाता है, तो न्यूमेरिकल ऐसा पूछ देगा। तो छूटना नहीं चाहिए मेरे भाई, छूटना नहीं चाहिए। आप लोग को बोर्ड का काट देना है, अपना नहीं कटवाना है, ठीक है। तो आई होप आप सबको मजेदार ये कहानी साथ साथ कंसेप्ट लगा होगा, इंटरेस्टिंग रहा होगा। तो भाई यदि इंटरेस्ट आया है, ओम का नियम समझ में आ गया, तो आप लोग क्या करिएगा, बस एक छोटा सा काम, टॉपर चॉइस की इस फैमिली को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और पसंद तो आया होगा, मेरे को तो पता है, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को पूरा शेयर कर दीजिए, ताकि किसी भी बच्चे को ओम के नियम में झंझट ना हो, सब लोग क्या कर दे, बोर्ड का काट के आ जाए। क्लियर है। और ऐसे ही आगे जानकारी के लिए, छोटे छोटे अंडर 10 मिनट कंसेप्ट के लिए आप लोग को क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।